मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 7.3 पे। कौन सी एक्सरसाइज है? ये एनसीईआरटी से लिया गया है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ बेसिक। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। किसके बारे में पढ़ेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप लोग कक्षा 9th में पढ़े होंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या था? आपके पास फॉर्मूला था 1/2 इंटू बेस इंटू था ना। यहाँ पे आपके पास एक ट्रायंगल रहता था और आप उसको आराम से एरिया निकाल सकते थे बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा के। लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे ज्ञात करता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, देखिए मान लेते हैं कोई एक्सिस है या ये कोई पॉइंट है ए, इसका कुछ कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 और ये क्या है y1, ठीक है। ये आपको कोई पॉइंट है बी, इसका कोऑर्डिनेट दिया है x2 ये y2। और मान लेते बच्चों ये पॉइंट आपका है सी और इसका कोऑर्डिनेट क्या है x3 और y3। या अगर इस ट्रायंगल्स का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए हम तो डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि कंस्ट्रक्शन प्रूफ नहीं पूछता बच्चों। अगर इसका तीनों का वर्टेक्स दिया हुआ है और इसका अगर हमें ट्रायंगल्स निकालना है, इसका एरिया निकालना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला को यूज करेंगे? क्या है? देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, इसका कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों? तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए 1/2 x1 को छोड़ देंगे। देखिए x1 x2 ये क्या है x3, x1 को छोड़ देंगे, ठीक है। और फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूला में थोड़ा सा ट्रिक्स है, आप यहाँ समझ लीजिए। 23, 31 और 12 ये ट्रिक्स है बच्चों। आप 2 को मान लीजिए y2 और 3 को मान लीजिए y3। क्या यहाँ पे देखिए ये 3 को क्या मानेगा y3 और 1 को क्या मानेगा y1, इसको क्या मानिएगा y1 और इसको y2। सबसे क्या करना है, सबसे पहले x1 को छोड़ देना है। एक ट्रिक्स को याद रखना है 23, 31, 12, 23, 31 और 12। x1 को छोड़ दिए 23, ये 2 है ना, यहाँ क्या लिखेंगे y2 और ये माइनस, ठीक है। क्या फिर y3 बीच में फिर प्लस। x1 को छोड़े थे, अब क्या छोड़ेंगे x2 को छोड़ेंगे। किसको छोड़ेंगे बच्चों? x2 को। उसके बाद फॉर्मूला यहाँ से लगाएंगे 31 बोले तो 31, ये क्या 3 मतलब y3, यहाँ क्या लिखेंगे y3 माइनस y1 प्लस यहाँ पे x1 लिए थे, यहाँ पे x2, अब क्या लेंगे x3 लेंगे। क्या लेंगे? और फिर क्या 12 है मतलब 23, 31, 12, ये क्या y, यहाँ क्या लिखेंगे y1 माइनस y2। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का। जब मेरा कोई 3 वर्टेक्स दिया रहेगा तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला को यूज करेंगे। फॉर्मूला का ट्रिक्स है 23, 31, 12 तो 23, 31 और 12। यहाँ से आप याद रख सकते हैं। हम डायरेक्टली क्वेश्चन पर चलेंगे एक्सरसाइज पे। देखो बच्चों फॉर्मूला याद करना बहुत ही आसान है। फिर से देखिए ये आपके पास है 23, ये 31 और ये क्या है 12, या 23, 31 और 12। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ये देखिए साहब क्या लगाएंगे फॉर्मूला 1/2, या x1 को छोड़ना है, क्या करना है यहां से फॉर्मूला पे देखना है। ये 2 है मतलब क्या ये y2 माइनस y3, ठीक है। प्लस x2 को छोड़ना है, फिर क्या है 31 बोले तो y3 माइनस y1। फिर क्या बच्चों x3 को छोड़ना है, फिर y1 माइनस y2। देखिए फॉर्मूला बहुत ही आसान है, आप इसको इजी तरीका से आप याद रख सकते हैं, या उसके बाद आप डायरेक्टली क्वेश्चन को यूज करेंगे। हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज में 7.3 का सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। आप यहाँ देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है बच्चों।
फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हुज वर्टिसेस। हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये देखिए फर्स्ट का सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए साहब 2 3 -1 0 और ये आपके पास 2 -4। ये 3 वर्टिसेस दिया हुआ आपके पास। आपको इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है? सारा वर्टिसेस को हम फर्स्ट वर्टिसेस को क्या माने हैं, ए मान लिए 2 3, सेकेंड को क्या मान लिए बच्चों, बी मान लिए हैं, और थर्ड को क्या मान लिए हैं, सी। ये लीजिए साहब, ये कोऑर्डिनेट क्या है, x1, ये क्या है y1, ये क्या बच्चों x2, ये क्या है y2, और ये क्या है x3 और ये y3। क्या फॉर्मूला लगा दीजिए। एबीसी जब आपने माना तो क्या लिखिएगा, ट्रायंगल्स एबी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर, फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला था बताइए? 1/2 x1 को छोड़ दिए थे, y2 माइनस y3 प्लस x2 को छोड़ दिए थे, क्या था y3 माइनस y1 प्लस x3 को छोड़ दिए और y1 माइनस y2। यही था फॉर्मूला। बस आपको सिंपली ये फॉर्मूला पे केवल पुट कर देना है और आपको कैलकुलेट कर देना है। देखिए क्या करना बच्चों, ये देखिए 1/2 x1 क्या बच्चों 2 को छोड़ दिया मैंने, y2 क्या है 0 माइनस y3 बच्चों -4, माइनस प्लस। ये देखिए x2 को छोड़ना है, x2 क्या बच्चों -1 और यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस माइनस। ये लीजिए साहब, फिर क्या y3 माइनस y1, तो y3 क्या है -4 और y1 क्या बच्चों 3। ये लीजिए प्लस x3 क्या आपके पास, x3 आपके पास 2 है, फिर क्या है y1 माइनस y2, तो y1 कितना है 3 और y2 कितना बच्चों। ये लीजिए अब देखिए साहब 1/2 4 यहाँ बचा, 4 2 जा 8, या ये -4 और 3 7 को 1 से मल्टीप्लीकेशन करो, 7 1 जा 7 और माइनस और माइनस प्लस। ये लीजिए साहब, यहाँ बचा कितना 3 में 0 चला गया, तो 3 2 जा 6। ये लीजिए साहब, अब आपके पास क्या हुआ फॉर्मूला 1/2 8 और 7 15 और 2 15 2 21। आंसर कितना है बच्चों 21/2 स्क्वायर। तो दिक्कत है आपका, ये फिनिश हो गया। जल्दी इसको कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपके पास, ये वर्टिसेस दिया हुआ है -5 -1 3 -5 और ये 5 और ये 2। ये लीजिए साहब, तीनों वर्टिसेस को ABC मान लीजिए। A बराबर आपके पास -5 -1, B बराबर आपके पास 3 -5 और C बराबर 5 पर ये 2। ये देखिए साहब, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ABC बराबर क्या लिखेंगे, वही फॉर्मूला 1/2 x1 को छोड़ दीजिए, y2 माइनस y3 प्लस x2 को छोड़ दीजिए और y3 माइनस y1 प्लस x3 को छोड़ दीजिए, y1 माइनस y2। बच्चों ये फॉर्मूला बहुत ही आसान है, बस आपको ट्रिक्स पे याद रखना है। अब देखिए इसको सिंपली कैलकुलेट करते हैं। 1/2 x1 क्या आपके पास, ये बच्चों देखिए x1 y1 x2 y2 x3 ये y3 है ना। चलिए x1 क्या आपके पास -5, y2 क्या बच्चों, y2 क्या आपके पास क्या है -5,
माइनस y3 क्या बच्चों, y3 2, ये लीजिए साहब। x2 क्या आपके पास 3, ये लीजिए x2 आपके पास 3, y3 बच्चों 2 माइनस y1 माइनस 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 प्लस, x3 क्या आपके पास, x3 आपके पास 5 है, y1 क्या आपके पास माइनस 1 और y2 क्या बच्चों माइनस 5, माइनस माइनस प्लस 5, ये देखिए। या अब बताइए ये 1/2 माइनस 5 और 2 माइनस 7 माइनस 7 इंटू 5 कितना होगा 35, 2 रे 3 3 जा 9 प्लस 5 पे 1 चला गया 4 4 5 जा 20, ये लीजिए साहब 1/2, बोलिए ऐड कीजिए 5 या सॉरी 64 कितना आएगा 32, ले लीजिए 32 स्क्वायर, ये आंसर हो गया बच्चों। ये फर्स्ट का 2 क्वेश्चन था बच्चों, कंप्लीट हो गया। आप लोग हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का के का मान ज्ञात करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के और कॉलिनियर। ये देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मेरे को के का मान निकालना है। किसका मान निकालना बच्चों, के का। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 7 माइनस 2 5 1 3 के। एरिया ऑफ ट्रायंगल का ही फॉर्मूला यूज करना है हमें, के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो बच्चों आप इसको ए मान लीजिए 7 माइनस 2, इसको बी मान लीजिए 5 1, इसको सी मान लीजिए 3 और ये क्या है के। या वही काम करना है x1 y1 x2 y2 x3 y3। चलो बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी बराबर फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है, बस वही फॉर्मूला 1/2 x1 को छोड़ देना आपको, x1 क्या आपके पास 7 को छोड़ दिए, y2 माइनस y3 y2 माइनस y3 3 की जगह क्या है के, प्लस x2 को छोड़ दीजिए 5, फिर क्या है बच्चों y3 माइनस y1, y3 क्या के और y1 क्या माइनस माइनस प्लस, x3 को छोड़िए 3 को मैंने छोड़ दिया, फिर y1 की जगह -2 और y2 मतलब -1, ये लीजिए साहब आपके सामने क्या हो गया 1/2 7 1 जो 7 माइनस 7 के, ये लीजिए या प्लस 5 के 5 2 जा 10 कितना होगा बच्चों -3 माइनस और प्लस माइनस 3 3 जा 9। अब बताइए क्या होगा 1/2 7 और 5 12 और 10 22 माइनस 9, 7 में 5 चला गया कितना बच्चों -2 के। तो देखिए आगे कैलकुलेट करते हैं। कहीं मिस्टेक किया क्या बच्चों, देखो बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक किया है, ये 1/2 देखिए 10 और यहाँ पे 7 कितना हुआ 17 माइनस 9 और 7 में 2 चला 5 चला गया तो बच्चों -2 के।
ये देखो साहब, आपके पास क्या है 1/2, 17 में 9 चला गया, 8 माइनस 2 के। ये देखिए 1/2, यहां से आप 2 को कॉमन कर दीजिए बच्चों, 4 माइनस के, 2 से 2 कैंसल आउट, क्या बचा 4 माइनस के इक्वल टू 0। तो 4 बराबर के का वैल्यू कितना निकल गया क्या। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड का, सेकेंड क्वेश्चन। ये देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, आपके पास 3 वर्टिसेस दिया हुआ, ए बराबर 8 1, बी बराबर के माइनस 4 और सी बराबर 2 माइनस 5। यहां से फाइंड आउट करना है के का वैल्यू। आप इसको x1 ले लीजिए, इसको y1, इसको x2, y2, x3 और ये y3, ये लीजिए साहब। या मेरे को कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एज इट इज वही फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला बताइए, 1/2, x1 को छोड़ दीजिए, तो x1 क्या आपके पास 8, फिर y2 माइनस y3 माइनस 4 और माइनस 5, माइनस माइनस प्लस 5 प्लस x2 को छोड़ दीजिए, x2 क्या बच्चों के y3 माइनस 5 और माइनस 1, या प्लस x3 को छोड़ दीजिए, x3 क्या बच्चों आपके पास 2, ये लीजिए, फिर y1 माइनस y2 माइनस माइनस, ये लीजिए। अब बताइए साहब, आपके पास ये 1/2, 5 पे 4 के तो 1 को 8 से मल्टीप्लीकेशन करें तो 8, ये देखिए साहब प्लस माइनस माइनस 5 के प्लस माइनस, सॉरी 5 पर 1 6, कितना बच्चों 6 के 4 और 1 5, 5 2 जा 10, ये लीजिए साहब 1/2, 10 और 8 कितना हुआ 18 माइनस 6 के। अब बताइए 1/2 10 कितना कॉमन कर बच्चों 6 3 जा 18 माइनस के, 2 किया 6, कितना बच्चों 9 माइनस 3 के। अब बताइए 9 बराबर 3 के, 3 3 जा 9 के बराबर कितना आ गया, लीजिए के का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। दूसरा तो कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम द ज्वाइनिंग ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल्स विद द वर्टिसेस। एक ट्रायंगल्स दिया हुआ है, क्या दिया बच्चों, एक ट्रायंगल दिया हुआ है। देखिए समझिए क्वेश्चन को, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, एक आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ट्रायंगल्स है, ये ट्रायंगल्स आपके पास ए है, ये बी है और ये क्या है सी है। ये तीनों का वर्टिसेस दिया हुआ है। वर्टिसेस क्या क्या बच्चों, 0 -1 2 1 और ये आपके पास 0 और 3। मिड पॉइंट ऑफ साइड द एंगल्स, इसके बीच से इसके माध्य बिंदु से एक और त्रिभुज बनता है। इसका माध्य बिंदु यहां होगा, ए बी का मिड पॉइंट, और BC का मिड पॉइंट यहाँ होगा और AC का मिड पॉइंट यहाँ होगा। इसके बीच एक और ट्रायंगल फाइंड आउट होता है। पहले क्वेश्चन को समझिए बच्चों, हम इसको नाम दे देते हैं कुछ, P Q और ये क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ विद द गिवन ट्रायंगल्स आर रेशियो। दोनों ट्रायंगल्स की एरिया निकालना है और दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है, उसकी अनुपात क्या होगा उसको फाइंड आउट करना है। या तो सबसे पहले मेरे को P का कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है, Q का कोऑर्डिनेट ज्ञात करना और R का कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है ना। सबसे पहले ये निकलेगा,
उसके बाद ABC का एरिया निकालेंगे और PQ का एरिया निकालेंगे, दोनों को क्या करेंगे रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। या तो हम A और B से P का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो आपको पता है कि AB का माध्य बिंदु क्या है, P लिख सकते हैं ना। देखिए ध्यान से, AB का माध्य बिंदु क्या है, P है। अब बताइए बच्चों, तो AB का माध्य बिंदु P है तो आप इसको x1, y1, x2 और y2 मिड पॉइंट का फॉर्मूला बताए थे ना। हमको अगर P का माध्य बिंदु निकालना है तो क्या लगाएंगे, x1 प्लस x2। आप यहाँ क्या लीजिएगा, A और B का कोऑर्डिनेट लीजिए। A का कोऑर्डिनेट क्या आपके पास 0 -1 और B का कोऑर्डिनेट 2 1 है ना। आपको निकालना क्या, P x1 x2 ये लीजिए साहब, x1 y1 x2 ये क्या मिड पॉइंट का फॉर्मूला, x1 की जगह 0 और x2 की जगह 2/2 यही था। y1 -1 + 1/2। ये बताइए साहब क्या होगा, 2/2 और ये 0/2 कैंसल आउट। क्या बचा, ये आपके पास आ गया 1 और ये आपके पास आ गया 0। मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या पता चल गया, 1 और 0। क्या एक तो फाइंड आउट हो गया। देखिए अब क्या लिखेंगे, B और C, BC के माध्य बिंदु क्या है, R है ना। लीजिए तो यहाँ पे B का कोऑर्डिनेट लेंगे क्या 2 1 और C का कोऑर्डिनेट क्या लेंगे 0 और 3। तो ये आपके पास x1, ये y1, ये x2, ये इसकी माध्य बिंदु को कोऑर्डिनेट निकालना है। तो क्या करेंगे बताइए, हमको निकालना है R का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो x1 + x2 मतलब 2 + 0/2, y1 + y2/2। बताइए क्या होगा, 2/2 और ये 4/2। 2 से 2 कैंसिल और 4 2 जा 4, 1 और 2 मतलब ये कितना है बच्चों 1 और ये कितना है 2। तो क्या इसका कोऑर्डिनेट नहीं पता चलेगा। अब क्या लिखेंगे बताइए, AC क्या लिखेंगे, AC के माध्य बिंदु, AC का मिड पॉइंट क्या है, Q है ना। A पॉइंट क्या आपके पास, A पॉइंट 0 -1 और C पॉइंट क्या है 0 3। अब बताइए x1 y1 x2 ये y2, ठीक है ना। क्या निकालेंगे, मेरे को क्या निकालना, Q 0 + 0/2 -1 और +3/2 क्या होगा, ये तो जगह 0, 3 में 1 गया तो 2 और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। ये कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब क्या दोनों का ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। ये देखिए साहब, चलिए अब बात करेंगे सबसे पहले ABC का। कोऑर्डिनेट A क्या आपके पास 0 -1, B क्या है 2 1 और C क्या है 0 और 3। ये आपके पास क्या हो गया, x1 y1 x2 y2 x3 और ये लीजिए साहब, आप A B और C का एरिया निकालना है आपको। क्या लिखेंगे, ट्रायंगल्स ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। फार्मूला लगा दो, वही फार्मूला 1/2, x1 को छोड़ दीजिए मतलब आप 0 को छोड़ दीजिए, क्या y2 - y3 1 - 3, x2 को छोड़ दीजिए 2 को छोड़ दीजिए, फिर y3 - y1 प्लस x3 क्या आपके पास 0, फिर y1 मतलब -1 और -1। ये लीजिए साहब, आपके पास क्या आ गया 1/2, ये तो ऑलरेडी 0, क्योंकि 0 से किसी भी 0 करेंगे तो खत्म कहानी। 3 और 1 4, 4 2 जा 8, ये भी 0, क्या 2 चौक 8। इसकी रेशियो कितना है बच्चों 4²
यूनिट आया। ये लीजिए साहब, इसका रेशियो 4 आया, इसकी एरिया क्या आया 4। किसकी एरिया निकाले अभी, ए बी और सी का एरिया। उसी तरह किसको निकाले, पी क्यू और आर, क्योंकि तीनों को कोऑर्डिनेट पता है मेरे को। ये लीजिए, अब हम लोग बात करेंगे एरिया ऑफ पी क्यू आर या। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, P का कोऑर्डिनेट क्या आपके पास 0 1, Q का कोऑर्डिनेट क्या है 0 1, R का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों 1 और 2। या हम ट्रायंगल किसको निकालना है, ट्रायंगल पी क्यू आर में। तो 1/2 आप इसको x1 मान, देखो बच्चों थोड़ा सा है मिस्टेक है यहाँ पे, 1 और क्या है 0। चलिए देखिए, x1 को छोड़िए, मतलब 1 को छोड़ दिए, ये आपके पास x2 दिए, y2, ये आपके पास x3 दिए, y3। x1 को छोड़ दिए, y2 माइनस y3, y1 y2 क्या 1 और माइनस 2, प्लस किसको छोड़ेंगे x2 को छोड़ेंगे, मतलब 0 को छोड़ दिए, y3 माइनस y1, या x3 क्या आपके पास 1, y1 माइनस y2 1 माइनस 0 माइनस, ये देखिए साहब 1/2, 2 में 1 चला गया तो 1, 1 1 जा 1 माइनस में, ये तो 0 खत्म, यहाँ माइनस प्लस माइनस, माइनस 1 प्लस माइनस, यही ना बच्चों, कोई दिक्कत है क्या, ये 1/2 इंटू -2, ये 2 से 2 कैंसिल हो, क्या बचा -1। अगर रेशियो की बात किया जाए तो ट्रायंगल्स ए बी सी का एरिया और बाई ट्रायंगल पी क्यू आर के एरिया क्या है 4:1। दिस इज आंसर, जल्दी से कॉपी कीजिए। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर नजर रखिएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल विद द वर्टिसेस। एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या ज्ञात कर रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसका देखिए आपके पास एक चतुर्भुज है, मान लीजिए ये आपके पास चतुर्भुज है, एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी एरिया क्या बच्चों बी। चारों का वर्टिसेस दिया हुआ है, इसका वर्टिसेस है -4 -2, इसका वर्टिसेस आपके पास है -3 -5, और इसका वर्टिसेस है 3 और -2, और इसका वर्टिसेस है 12। देखो बच्चों किसी भी क्वाड्रिलेटरल्स का डायगोनल बराबर होता है ना। देखिए मैं डायगोनल मिला दूं, कोई दिक्कत है क्या, दो पार्ट में इसको बाइसेक्ट कर दिए हैं। अब बारी बारी से क्या करेंगे बच्चों, पहले ए बी और सी का एरिया निकालेंगे, क्योंकि ये ट्रायंगल्स बन गया। इस ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड आउट करेंगे और इस ट्रायंगल ए बी और सी का एरिया फाइंड करेंगे। अब दोनों एरिया को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, तो टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल शेप का निकल जाएगा। अब सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, तो ट्रायंगल ए बी और सी में किसमें बात करेंगे, ए का कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है -4 -2, बी का कोऑर्डिनेट क्या है -3 -5, और सी आपके पास क्या है 3 -2। या मैंने बताया था एरिया ऑफ ए बी सी क्या था फॉर्मूला 1/2। x1 को छोड़ दीजिए, आप इसको x1 लीजिए, इसको y1, इसको x2, इसको y2, और इसको x3 और y3। अब ध्यान से देखिए, इसको x3 लिए,
y3। x1 को छोड़ देते हैं हम लोग, क्या छोड़ेंगे बच्चों? -4 को छोड़ दिए, y1 सॉरी y2 माइनस y3, y2 क्या आपके पास -5 माइनस माइनस +2। x2 को छोड़िए, क्या है बच्चों? -3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? y3 माइनस y1 माइनस माइनस +2। ये लीजिए साहब। फिर x3 को छोड़िए, क्या है? फिर y1 माइनस y1 क्या आपके पास -2 और माइनस माइनस +5। क्या ये देखिए ध्यान से, आपके पास क्या है? 1/2 -5 में 2 चला गया, कितना बचा? -3 और +4 तो माइनस माइनस प्लस, 4 किया 12, 2 में 2 चला गया तो 0, ये तो 0 हो गया। यहाँ क्या बचा? 5 में 2 के 3 3 जा 9। या ठीक है, कोई दिक्कत? कितना होगा बच्चों बताओ? ट्वेंटी 21/2 और स्क्वायर यूनिट। चलिए यहां तक कंप्लीट कीजिए। अब नेक्स्ट बात करते बच्चों, इसके एरिया बात करेंगे, एरिया ए डी और सी की। देखिए अभी एरिया ए बी सी का हम निकाल चुके हैं, अब किसका निकालेंगे? एरिया ए डी सी में। तो किसका किसका कोऑर्डिनेट लेंगे? ए का कोऑर्डिनेट लेंगे। ए का क्या बच्चों? -4 -2। बी का कोऑर्डिनेट क्या है? सॉरी बी नहीं, डी। तो डी का कोऑर्डिनेट क्या है? 2 और 3। और सी का क्या बच्चों? 3 - 2। आप इसको क्या लीजिए? x1 y1 x2 y2 और ये क्या है? x3 और ये y3। या अब देखिए ध्यान से, क्या था फॉर्मूला? 1/2 x1 को छोड़ देंगे, -4 को छोड़ दीजिए, y2 माइनस y3। तो y2 क्या आपके पास? 3 माइनस -2 माइनस माइनस +2। x2 को छोड़ दीजिए, x2 क्या बचा आपके पास? 2। या y3 माइनस y1, y3 क्या आपके पास? -2 और y1 क्या है? माइनस माइनस +2 और प्लस x3 3 को छोड़ दीजिए, y1 माइनस y2। ये लीजिए। अब बताइए 1/2 3 और 2 कितना? 5 4 जा -20। ये तो 0 के बच्चों, माइनस माइनस और माइनस क्या हो? दोनों जोड़ देंगे, 5 3 दूनी 6 6 5 सॉरी 3 दूनी 6 6 6 3 2 5 5 दिया -15। या ये देखिए साहब 1/2 15 और 20 कितना हुआ? 35। और ये आपका हुआ 35 -30/35/2। एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता बच्चों, इसलिए जब नेगेटिव आता है तो उसको हम क्या कर देते हैं? पॉजिटिव में लेते हैं। क्या करते हैं? ये आपके पास स्क्वायर यूनिट, ये एरिया निकल गया। इसके एरिया निकल गया बच्चों 21/2 और इसका एरिया कितना निकला? 35/2। दोनों एरिया को हम क्या करें? ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? ये देखिए, अब लिखेंगे टोटल एरिया। किसका किसका शेप ऐड करेंगे बच्चों? ट्रायंगल ABC प्लस ट्रायंगल ADC। इसका क्या था बच्चों? 21/2 और इसका क्या? 32/2। 2 और 2 का एलसीएम 2, 21 प्लस 35। ये लीजिए साहब, कितना होगा? 6। यही है ना? कितना हुआ? 28 स्क्वायर। ये एरिया निकल गया किसका? क्वाड्रिलेटरल सेक्टर। और आज के कार्यक्रम समाप्त हो गया और मेरा चैप्टर भी एंड हो गया 7.3। कल से हम लोग नया चैप्टर की बात करेंगे, तब तक के लिए आप लोग से विदा लेते हैं। बाय।